अमरावती शहरात स्वच्छतेचा बोजबारा उडाल्याचं धक्कादायक चित्र समोर आलं आहे. प्रत्येक प्रभागात घाणीचं साम्राज्य पसरलं असून नागरिक त्रस्त झाले आहेत. प्रशासन झोपेत आहे का, असा सवाल आता सर्वसामान्य जनता विचारू लागली आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर मनपा प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. अमरावती महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून घाणीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. रस्त्यावर साचलेला कचरा, नाल्यांमध्ये अडथळे आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांचं जगणं मुश्किल झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमच्या 4ही नगरसेवकांनी पुढाकार घेत थेट मनपा उपायुक्तांशी चर्चा केली. त्यानंतर आरोग्य विभागाचे अधिकारी अजय जाधव आणि एसएचओ राठोड यांना घटनास्थळी बोलावून संपूर्ण प्रभागाचा पाहणी दौरा करण्यात आला. निरीक्षण दरम्यान प्रभागातील भयंकर अस्वच्छतेचा वास्तव प्रशासनासमोर उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 5 दिवसांपासून सफाईसाठी पुरेसे मजूर उपलब्ध नसल्याचंही कारणही समोर आलं आहे. नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळालाय. या सर्व परिस्थितीचं प्रत्यक्ष दर्शन घडविल्यानंतर नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांचं स्वागत करून त्यांना माळ घालण्यात आली. हा एक प्रकारे प्रशासनाला जागा करण्याचा प्रयत्न होता. नगरसेवकांनी स्पष्ट अल्टिमेटम दिला आहे की येत्या 4 दिवसात सफाई कामात सुधारणा झाली नाही तर मोठं आंदोलन उभारलं जाईल. मात्र या सगळ्या प्रकारात केवळ आंदोलनाची भाषा न करता समन्वयाची गरज असल्याचंही मत व्यक्त होत आहे. अधिकारी आणि सफाई कर्मचारी यांना विश्वासात घेऊन काम केल्यासच या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. तसंच नागरिकांची ही जबाबदारी तितकीच महत्वाची आहे. कचरा ठराविक ठिकाणी टाकणं, घंटागाडीत देणं आणि स्वच्छतेबाबत जागरूक राहणं आवश्यक आहे. जर प्रशासन प्रामाणिकपणे काम करतं आणि नागरिक सहकार्य करतात तर अमरावतीतील प्रत्येक प्रभाग स्वच्छ होऊ शकतो. अन्यथा केवळ आरोप प्रत्यारोपांमध्ये हा प्रश्न कायम राहणार आहे. अमरावतीत स्वच्छतेचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. प्रशासन आणि नागरिक दोघांनीही जबाबदारी स्वीकारून काम केलं तरच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. अन्यथा आंदोलन आणि आरोपांच्या चक्रातच शहर अडकून राहील. आज हम पहुंचे प्रभाग क्रमांक 4, जो बहुत बड़ा इलाका है. प्रभाग क्रमांक 4 से 4 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल की जो कारपोरेटर आ चुकी, जिसमें आज हमारे साथ में नवनिर्वाचित कारपोरेटर इकबाल सैली, जो उनकी वालिदा ऐसे कारपोरेटर है. आइए जानते हैं आज पूरा मामला क्या है. असल में हम यहाँ पर प्रभाग नंबर 4 जमील कॉलोनी से आते हैं. मेरे साथ के तीनों कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ मौजूद है. मामला ये था, मेरा पहला सवाल तो ये है कि 14 मार्च से जो कोनार कंपनी के हैंडओवर सफाई का ठेका किया गया था, उनको 90 दिन का प्रोसेस टाइम दिया गया. ये महानगर पालिका के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ. 90 दिन का टाइम प्रोसेस देना बोले तो पूरे अमरावती की जनता के साथ खिलवाड़ करना है. 90 दिन तक मतलब कोनार कंपनी को कोई ये नहीं बोल सकता काम किस तरीके से किया जाए, वो मनमानी कर रही है. दूसरी बात ये है कि प्रभाग नंबर 4 जो है ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है, सबसे ज़्यादा कच्चा इलाका है, सबसे ज़्यादा नालियाँ यहाँ की गंदी हुई है. तो ये हुआ था 3 दिन पहले से. एक तो 2 महीने पहले से यहाँ पर काम बराबर नहीं हो रहा है. इतने बड़ा पॉपुलेशन, 50,000 नियर अबा पॉपुलेशन, उसमें 8, 10, 15, 20 मजदूर मिल रहे थे. एक एक हिस्से में 2-2, 3-3 मजदूर आ रहे थे, जिससे सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा था. तो पिछले 3 दिन से, इतवार से आज तक एक भी मजदूर प्रभाग नंबर 4 में नहीं है. तो आज सुबह जब ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ी, लोगों के किचन में, घरों में पानी घुसा, रोडों पर पानी आया. हालांकि ये मानसून आने के पहले की घटना है. अगर मानसून आ जाए, पानी आ जाए तो मैं समझता इससे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा. तो मैंने सुबह अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा मैडम से बात किया. उन्होंने कहा कि उनको ये खबर नहीं थी कि इतवार से यहाँ मजदूर नहीं है. मतलब उपायुक्त मैडम को भी मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है. उसके बाद भी मैंने उनसे बात किया. फिर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जादव साहब से बात किया, एसआई राठौड़ साहब से बात किया. जब उन लोगों को मैंने यहाँ बुलाया, मेरे साथ मेरे कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे, तो यहाँ का इलाका उनको घुमाया गया, यहाँ की गंदगी उनको बताई गई. यहाँ पर लोगों में जो आक्रोश था उन्होंने अपनी आंखों से देखा. जो गंदगी रोड पर पानी फैला हुआ था उन्होंने अपनी आंखों से देखा. फिर बिस्मिल्लाह नगर चौक पर मैंने उनको फूलों की माला अर्पण इसलिए किया कि मैं अवार्ड देना चाहता हूँ कि वो काम करने में नाकाम है, वो काम करने में विफल है. इसलिए मैंने स्वास्थ्य अधिकारी साहब को भी माला अर्पण किया, उनको पेश किया, और राठौड़ साहब को भी माला पेश किया. और मेरी रिक्वेस्ट है ये कि अगर उन लोगों से काम नहीं होता है तो वो अपना इस्तीफा पेश कर दे. जी, तो कहीं ना कहीं कोनार की जो मनमानी चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन का भी उसमें सहयोग लग रहा है. जनता जो है, जनता रोड पर उतरती है तो वो अपने प्रतिनिधि से शिकायत करती है कि भाई प्रतिनिधि हमारे काम नहीं कर रहे, हमने चुनकर लाके दिए. लेकिन प्रशासन का ही सहयोग नहीं रहा और उन ठेकेदारों का ही नहीं सहयोग रहा तो कैसा होगा. इस बार उन्होंने क्या आश्वासन दिया. आपने इतनी बड़ी जो अभी प्रक्रिया की, जनता के सामने उनको लाया अधिकारी को, तो उनका क्या कहना था. उन्होंने जब भी उनको हमने लेटर का पत्र व्यवहार किया, उनको लेटर दिया, तो उन्होंने हमेशा आश्वासन ये दिया कि हम काम कर देंगे. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जादव साहब और राठौड़ एसआई
हमारे, ये दोनों मेरे को कोणार्क के फेवरेबल लगते हैं। अगर ये कोणार्क के फेवरेबल नहीं होते तो ये कब का ब्लैक लिस्ट कर दिए होते इन लोगों को, मतलब कोणार्क को ब्लैक लिस्ट कर दिए होते। वो अपने आंखों से 50 बार हमने विजिट करवाए, चारों नगर सेवकों ने, इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो लोग ब्लैक लिस्ट उनको नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है, मेरा आरोप ये है कि वो कहीं ना कहीं कोणार्क के या तो पार्टनर है या तो उसके फेवरेबल है। अगर ये काम, सफाई वाला काम अगर दिन 2 दिन में नहीं होता है तो 4 दिन के बाद में हम चारों नगर सेवक 1000 लोगों को लेकर महानगर पालिका घेराव करेंगे। तो ये थे इकबाल साहिल जो एमआईएम के नगर सेवक है। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि जनता जो है चुनकर हमको लाके देती है, हम प्रशासन में जाकर वहाँ पर लड़ झगड़ कर नीति लाते हैं, हम जनता का काम करते हैं, लेकिन जनता को जिस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए उसमें प्रशासन और कचरे का जो ठेका कोणार्क को दिया गया है वो सहयोग नहीं कर रहा है। तो इसमें प्रतिनिधि का क्या कसूर है? और हमारे साथ दूसरे प्रतिनिधि भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, अहमद शाह जो प्रभाग क्रमांक जमील कॉलोनी से कारपोरेटर है। जब से 14 मार्च से कोणार्क कंपनी को ये काम दिया गया है, यानी चुन के आने बॉडी बनने से पहले ही उसको वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। इसके अंदर प्रशासन की पूरी मिलीभगत है, क्योंकि चुन के आने के बाद हमने महापौर, अतिरिक्त आयुक्त सबके साथ मीटिंग कर ली है, सब कुछ शिकायतें बता दी है। उसके बाद एक निर्णय लिया था कि स्वच्छता की एक समिति बनाई जाएंगी जिसपे उनका कंट्रोल रहेगा। वो समिति में पूरे शहर से दो सदस्य लिए गए। वो समिति के बाद शिकायत जानने के बाद भी कोणार्क कंपनी पर कोई ही कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे ये लगता है कि इसके अंदर प्रशासकीय अधिकारी सबका लेवा देवा हो चुका है, पैसे ले दे के बैठे। आज भी हमने स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव, एसएसआई राठौड़, दोनों एसआई मौजूद पूरे प्रभाग का सर्वे किए। उनको बताया गया है कि प्रभाग क्रमांक 4 में इतने गंदगी का आलम है, जबकि ये प्रभाग 70% कच्चा है और दो लेबर दिए जा रहे हैं हर नगर सेवक को साफ सफाई के लिए, जिससे पॉसिबल नहीं है। और आने वाले दिनों में बरसात के दिन लगने वाले हैं। अभी ये कंडीशन है कि लोगों को घर में पानी घुस जा रहा, तो आने वाले वक्त में समझ जाओ आप क्या हो सकता करके हमने उनको हमारे तरीके से उनको समझा दिए गए। अगर ये 2 दिन में 3 दिन में आपने अगर लेबर बढ़ाकर नहीं दिए तो हम काम बंद करवा देंगे और हमारे तरीके से वहाँ हम आंदोलन करेंगे। तो अभी आपने क्या अल्टीमेटम दिया प्रशासन? अल्टीमेटम ये दिया है कि आप 4 दिन में हमको लेबर बढ़ा के दो। आपसे अगर काम नहीं होता है तो हमने स्वास्थ्य अधिकारी को ये बोल दिया कि इनको ब्लैक लिस्ट करो। अगर ये भी नहीं होता है आपसे तो इनको सीधा हम रोड पे बैठ जाएंगे महानगर पालिका में और पूरा का पूरा काम बंद करा देंगे, कोणार्क का विरोध करेंगे। ये था अहमद शाह जो प्रभाग क्रमांक 4 से कारपोरेटर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और कोणार्क इसका जिम्मेदार हमें दिख रहा है, क्योंकि हमने जो कचरे की मुहिम चलाई है, सिटी न्यूज़ वदार हमारे संपादक ने जो महापौर के प्रभाग से जो ये मुहिम शुरू की थी, आज उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हमें दिख रही है। तीसरे प्रतिनिधि एमआईएम के हमारे साथ आहद अली है जो प्रभाग क्रमांक 4 से कारपोरेटर है। आइए उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं प्रशासन के बारे में। अभी पिछले कई दिनों से हम शासन प्रशासन के पास में आ रहे जा रहे, उसके बाद में हमने वहाँ पे आंदोलन भी किए ये बात को लेकर कि हमको लेबर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि कोणार्क कहीं ना कहीं ये चीज़ के अंदर फेल हो रहा है। जहाँ पे कोणार्क खुद को ये बताता कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ और अभी तक के इतने काम किया हूँ, लेकिन वो अमरावती में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई बार शिकायत करने का भी अभी तक के कोई नतीजा निकला नहीं। तो आज हम लोगों ने एक निर्णय लिए कि 4 दिन के अंदर अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो 4 दिन के बाद में हम चारों भी नगर सेवक इसका एक भव्य आंदोलन करेंगे, जिसमें जो भी नुकसान होगा उसका खामियाजा प्रशासन को और कोणार्क कंपनी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये कोणार्क कंपनी जो है ना महानगर पालिका में इसने इसके खोखे जो है ना फिक्स कर ली, क्योंकि कोणार्क कंपनी के खोखे जो है वो महानगर पालिका में फिक्स है। इस वजह से ये जो हो रहा है ना, ये एक तरफा काम हो रहा है और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज जो हम लोगों को तकलीफ जा रही है, क्योंकि जनता ने हमको इतने ऑटो से जब चुन के लाया है, तो उनका जाहिर सी बात है कि वो लोग शिकायत हमारे पास में लाएंगे और जब हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में रोष रहेगा। तो इसका जिम्मेदार कोणार्क कंपनी और प्रशासन है। अगर ये हमारा 4 दिन के अंदर काम नहीं करके देंगे तो हम हमारे तरीके से इसका आंदोलन करेंगे और जो भी नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कोणार्क कंपनी और प्रशासन रहेगा। तो आइए देखते हैं इस बार इस 4 दिन में प्रशासन क्या करता है। और एमआईएम के जो कारपोरेटर है वो ताकत से भिड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे, प्रतिनिधि चाहता है कि काम करे और जनता की समस्याओं का निवारण करे, लेकिन प्रशासन और कोणार्क अगर से उसे सपोर्ट और सहयोग नहीं करते हैं तो उसमें प्रतिनिधि का क्या कसूर है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पर अंकुश लगाना चाहिए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं अफसर शेख, सिटी न्यूज़ अमरावती।